अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम ऑक्सफोर्ड की मैथ 8 क्लास का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमारे पास किस पे बेस करता है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। उसकी जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1, वो टोटली अर्थमेटिक सीक्वेंस की एक्सरसाइज है कि हम सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, इसी तरह से अनथ टर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले अर्थमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स की एक लिस्ट होती है इन विच ईच टर्म इज डिफर्ड बाय कांस्टेंट क्वांटिटी। हर कंसेक्टिव टर्म मीन जो दो लगातार टर्म होती हैं उनका डिफरेंस कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट क्वालिटी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। टर्म क्या होती है? आपकी सीक्वेंस में जो नंबर होता है उसकी पोजीशन से आप डिसाइड करते हैं कि ये उसकी कौन सी टर्म है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है 1, 5, 9, 13। सो इसकी फर्स्ट टर्म को अगर हम हम पोजीशन को क्या करते हैं, इसकी सबस्क्रिप्ट में लिख लेते हैं। T1 है तो इसकी पहली टर्म होगी। अब यहाँ पे इस टर्म सीक्वेंस में पहली टर्म क्या है? 1 है। इसी तरह T सबस्क्रिप्ट 2, तो सीक्वेंस की दूसरी टर्म जो दूसरी पोजीशन पे लिखी हुई है वो क्या है? 5। इसी तरह T3 थर्ड टर्म, सीक्वेंस की तीसरी नंबर पे जो टर्म लिखी हुई है वो कौन सी है? 9। इसी तरह चौथे नंबर पे जो टर्म लिखी हुई है वो क्या है? 13। सो T1 क्या हो गई? फर्स्ट टर्म हो गई। T2 सेकंड टर्म हो गई। T3 थर्ड टर्म जो तीसरी पोजीशन पे लिखी हुई है। इसी तरह T4 फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब हमने चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी से डिफरेंस आता है वो कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए 5 और 1 में क्या डिफरेंस है? 5 माइनस 1 4। इसी तरह 9 में से अगर 5 को माइनस कर दें तो डिफरेंस क्या आया? 4। 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा? 4। इसी तरह जो अगली टर्म होगी वो क्या हो जाएगी? अगर इसका डिफरेंस क्या है? 4 है तो इसी 13 में अगर 4 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या टर्म आ जाती है? 17। इससे अगली टर्म 17 होगी। तो इस सीक्वेंस में डिफरेंस कांस्टेंट क्वांटिटी क्या आ रही है? 4 आ रही है। सो कांस्टेंट क्वांटिटी डी को उसको हम डी से डिफाइन करते हैं। डिफरेंस है तो हम डी का सिंबल यूज़ कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू किस तरह से? अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है। इसी तरह सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो T2 माइनस T1 डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट टर्म, या थर्ड एंड सेकंड टर्म, फोर्थ एंड थर्ड टर्म। सो ये हमारे पास क्या होता है? कॉमन। द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड टर्म हमारे पास कौन सी है जो सेकेंड पोजीशन पे है? डैट इज़ 5 माइनस 1। सो डी हमारे पास किसकी इक्वल है? 4 के। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस उसको किससे डिनोट करते हैं? T1 से। 1 मीन फर्स्ट टर्म, वो नंबर जो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे लिखा होता है, डैट इज़ 1। सो T1 हमारे पास किसकी इक्वल है? 1 के। सो हर टर्म में हमारे पास क्या कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इसी तरह अगर हम इसका रिवर्स में देखें तो 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 21। इस तरह से हमारे पास जो इसकी अनथ टर्म होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे? T सबस्क्रिप्ट n। कौन सी टर्म होगी हमारे पास? अनथ टर्म। T n किसको डिनोट करता है? n अनथ टर्म को डिनोट करता है। जिस तरह 1 किसको? फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है। T2 सेकंड टर्म है। T3 थर्ड टर्म है। T4 फोर्थ टर्म है। इसी तरह Tn क्या है? अनथ टर्म।
सीक्वेंस की nth टर्म जो n पोजीशंस पे लिखी हुई है। सो टी एन हमारे पास किसके इक्वल होता है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म T1 प्लस n माइनस वन टाइम्स n कौन सा है? उसकी nth पोजीशन है, n माइनस वन टाइम्स d। तो ये हमारे पास nth टर्म का फार्मूला होता है। सारी सीक्वेंस की टर्म्स इसी फार्मूले से ड्राइव हो जाती हैं। हम n को वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है तो n को 1 पुट कर देंगे तो T1 कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह 2 पुट कर देंगे तो सेकंड टर्म कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें पुट करें तो हमारे पास nth टर्म क्या आएगी? फर्स्ट टर्म 1 प्लस n माइनस वन टाइम d किसके इक्वल है? 4 के। 4 सो 1 प्लस 4n 1 प्लस 4n सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। सो 4n माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3। सो nth टर्म 4n माइनस 3। इस तरह उसके nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करनी है। हमारे पास सीक्वेंस गिवन है। सो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? जो पहली पोजीशन है वो क्या है? 1। T1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। T1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सिमिलरली D हमारे पास क्या होता है? कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म। सो सेकेंड टर्म हमारे पास सीक्वेंस की क्या है? जो सेकेंड पोजीशन पर लिखी है। तो सेकेंड पोजीशन पे कौन सी टर्म है? 4। सो D हमारे पास किसके इक्वल आ गया? डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3। सो Tn किसकी इक्वल होता है? T1 प्लस n माइनस वन टाइम्स d। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। T1 किसकी इक्वल है? 1 के। 1 प्लस n माइनस वन टाइम d की वैल्यू 3। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस 3 को n से मल्टीप्लाई किया 3n माइनस 1 से माइनस 3। सो 3n 1 माइनस 3 माइनस 2। सो हमारा आंसर क्या आया? 3n माइनस 2। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सीक्वेंस चेंज है। हमने फाइंड क्या करनी है? nth टर्म ही फाइंड करनी है। सो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हमारे पास किसके इक्वल है? 2 के। सेकंड टर्म 6। सो D किसकी इक्वल होता है? डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 6, फर्स्ट टर्म 2, 6 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 4। सो D हमारे पास किसकी इक्वल आ गया? दिस इज D 4 के। सो Tn किसकी इक्वल होता है? T1 10 माइनस 1। सो T1 की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 4। मल्टीप्लाई कर देंगे 4n माइनस 4। सो 4n 2 माइनस 4 माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। 4 सीक्वेंस इज 4 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। सो हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म किसकी इक्वल है? 4 के। इसी तरह से सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सेकंड पोजीशन पे नंबर क्या है? 0। सो हमारे पास D किसकी इक्वल आ गया? डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म किसकी इक्वल है? 0 के। और फर्स्ट टर्म 4 के। 0 माइनस 4। सो D इज इक्वल टू माइनस 4। Tn किसकी इक्वल होता है? T1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। T1 की वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D की वैल्यू माइनस 4। माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
n मल्टीप्लाई -4 -4n -1 मल्टीप्लाई -4 +4 4 + 4 8 8 -4. So this is the nth term of the given sequence. फोर्थ पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का. फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 26, सेकेंड टर्म इज 20, थर्ड टर्म इज 40. See first term of the sequence 26, second term 20. D क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म 20, फर्स्ट टर्म 26, 20 minus 26 -6. So Tn T1 plus n minus 1 times T. वैल्यूज पुट कर देंगे. T1 की वैल्यू 26 प्लस n माइनस 1 टाइम्स -6. सो 26 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे n को -6 से, तो -6n माइनस माइनस +6. 26 + 6 32, 32 - 6. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीट. मैं इस वीडियो की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी. सो आप वहाँ से बेशक इसको डाउनलोड कर सकते हैं.